हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन ने यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी दोनों के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है। और इसमें अभी तक अपन ने 7 मॉडल पेपर कर लिए हैं, यानी कि टोटल 14 मॉडल पेपर अपने हो गए हैं एलडीसी और ग्रुप डी के। अगर आपने अभी तक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर आ जाइए और वहाँ पर आपको इस टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो जाइए और पहले टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टेस्ट देने के लिए मैंने आप लोगों के कहने पर ही एक नया ऐप बनवाया था। और उसमें आपको पता है, ऐप वैसे तो चलता नहीं, उसके लिए सर्वर चाहिए होता है, मेंटेनेंस वगैरह सबका उसका चार्ज भी होता है अलग। तो मैंने वैसे मतलब टीम को कह के बनवाया था और बहुत ही मतलब जल्दबाजी में। और उसमें ऐसा सिस्टम है कि जैसे आप परीक्षा हॉल में जाते हैं और परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपको पेपर देना ही देना है और पेपर देने से पहले आप निकल भी नहीं सकते, तो वैसा ही उसमें सिस्टम है। पेपर आपको ऐप ओपन करने के बाद पेपर देना पड़ेगा। और उसमें कोई टेक्निकल समस्या है नहीं, आप अपनी तरफ से कोई कर लेते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देख लिया उस ऐप को अच्छी तरीके से और टीम से भी बात की थी। उन्होंने कहा इसमें ऐसे कोई टेक्निकल समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें ऐसा कोई मतलब लफड़ा है ही नहीं। बिल्कुल आपके टेस्ट के लिए ही वो स्पेशली बनाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें टेस्ट शो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। पहले उसमें सभी टेस्ट शो कर रहे थे, फिर मैंने उसको एक पे करवाया। मैंने कहा जो टेस्ट अभी लाइव है वो ही दिखना चाहिए, दूसरे टेस्ट दिखना ही नहीं चाहिए। तो वो करवाया, फिर भी लोग कह रहे हैं ये हमारे तो ओपन ही नहीं हो रहा। तो ओपन कहाँ से होगा, पहले आपने ओपन कर लिया होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा समझदारी से काम करें। टेलीग्राम पर मैं सारी जानकारी आपको देता ही हूँ। तो अगर आपने वो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम से कर लीजिएगा। बाकी की बात मैं वीडियो के लास्ट में और बता दूंगा आपको। अब चलते हैं और बात करते हैं अपन आज के इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस बार कन्फ्यूज़न की तो कोई बात ही नहीं थी, किसी क्या कुछ आया ही नहीं कि इसमें कन्फ्यूज़न है। तो मैं सीधे ही आपको आंसर बताता जाता हूँ आपको, और ये सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, आशीर्वाद में आपकी विसर्ग संधि होती है और विसर्ग संधि का एक ही ऑप्शन है, आशी प्लस वाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत, तो स्वागत का क्या होगा, सिंपल सा है, लेकिन पूछा जाता है। ये आशीर्वाद है, स्वागत है, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसका होता है सु प्लस आगत। क्या होता है, सु प्लस आगत। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पेन को थोड़ा सा और इसको साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखता रहे। और प्रश्न तो आसानी से दिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। या फिर जूम करें, मेरे हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने अब है, अब तो बिल्कुल दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न है, देखो। तीसरा प्रश्न है, पुरोहित शब्द में कौन सी संधि है। पुरोहित शब्द में आपको क्या बतानी, संधि बतानी है। तो पुरोहित में कौन सी संधि है, दीर्घ अयादि विसर्ग व्यंजन कौन सी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पुरोहित में आपके विसर्ग संधि होती है। ठीक है, कौन सी, विसर्ग संधि। सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि शब्द तथा संधि विच्छेद सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको संधि करके दी हुई है, एक तरफ इनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर मन है प्लस हर, तो बिल्कुल इसका मनोहर होता है, बिल्कुल। पित्र प्लस आ गया तो त्रय नहीं आता, इसमें तय के नीचे रही वाला आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पित्र आ गया। बाकी ठीक है, तपो में तिरोभाव ठीक है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है,
भावसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो 5वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है समास, कौन सा समास है बताइए देखें। तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा भावसागर में आपके कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? अगर अभी भी आपको किसी को कंफ्यूजन रहती है तो बता दीजिएगा, उसमें अपन टेलीग्राम पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताइए लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में सभी को पता है गणेश जी का, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 7वां प्रश्न आपके सामने है गुण दोष शब्द में कौन सा समास है? गुण दोष शब्द में कौन सा समास है? तो गुण दोष में कौन सा है? तो ये है आपके द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलाकाश, नीलाकाश तो बहुत ही आसान है, तो नीलाकाश आपके कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नीलाकाश में कौन सा समास है? कर्मधारय समास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने 9वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रति का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां में प्रतिदिन है, प्रति प्लस एक है, प्र प्लस पंच है, इसमें प्रति नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। 10वां प्रश्न आपके सामने है प्राग ऐतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राग ऐतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता होगा प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है, जिसका कै का क्या हो जाता है? गया हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा है भाई, बताओ देखें। बाकायदा, बा उपसर्ग है, नालायक में ना उपसर्ग है, हमदर्द में हम उपसर्ग है, और दर्द मूल शब्द है। हम सब में आपके कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि हम और सब दोनों ही खुद ही उपसर्ग है और सब भी उपसर्ग है। जैसे आपने पढ़ा होगा सब इंस्पेक्टर, ऐसे और भी होते हैं सब से, तो ये सब क्या है? सब भी आपके उपसर्ग हैं और हम भी उपसर्ग हैं। तो कुल मिलाकर बात यह होती है कि जब भी अपन उपसर्ग अलग करते हैं तो पीछे जो बचता है वो शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई शब्द नहीं बच रहा है जिसका कुछ अर्थ होता हो, यहाँ पर उपसर्ग बच रहा है पीछे, इसलिए डी को आपके यहाँ पर आंसर माना जाएगा। समझ में आ गया? दोनों ही उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर कोई पीछे शब्द नहीं बचता है जिसका अर्थ हो, तो ये आपके हम सब कोई इसमें उपसर्ग नहीं माना जाएगा। अगला है आपके सामने 12वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप किस में नहीं है? तो यहां पर देखो अपरोक्ष, और यहां पर है अपादान, अपवाद, और फिर है अपमान। तो यहां पर अगर बात करें तो अपरोक्ष में रोक्ष नहीं होता है, मूल शब्द होता है परोक्ष। तो यहां पर अगर बात करें तो ए उपसर्ग है, अप नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है? तो इस ट है, ठीक है, ठ नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, बलिष्ठ में देखो ठ लगा हुआ है, वरिष्ठ में भी ठ लगा हुआ है, गरिष्ठ में भी ठ लगा हुआ है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर, तो अनिष्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ आपको शब्द पहचानना है, पेपर में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे एक जैसे शब्द दे देते हैं जिसमें अपन ये देख नहीं पाते कि ठ है कि ट है, और अपन जल्दबाजी में कोई दूसरा आंसर टिका देते हैं, यही गलत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो सैनिक में कौन सा प्रत्यय है, एक बड़ी ई का माँ दे रखा है, एक दे रखा है, और एक दे रखा है इक, ए और सी दोनों ही दे रखे हैं।
तो सेना प्लस इक करें कि सेना प्लस ईक करें? तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मोस्टली क्या है कि यहाँ पर आपके छोटी ई की मात्रा है, तो आपका प्रत्यय भी छोटी ई वाला ही होगा, छोटी मात्रा वाला। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द प्रत्यय युक्त हैं? सभी शब्द होने चाहिए। एक है, दो नहीं है तो भी नहीं होगा, दो है, एक नहीं है तो भी नहीं होगा। तीनों के तीनों तीन तीन शब्द अगर इसमें दिए हुए हैं तो तीनों में आपके क्या होना चाहिए? प्रत्यय होना चाहिए। तो यहां पर जिन प्लस और यहां पर शिव प्लस और ये प्लस ए प्लस ज्ञानी, तो यहां पर आपके सभी में क्या है? अज्ञान प्लस ई। इसमें सभी में क्या है? आपके प्रत्यय लगा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 है, बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनेला, तो बनेला में देखो भाई, ऐला है कि एला है या फिर ला या नला? तो यहां पर देखो, यहां पर डबल मात्रा लगी हुई है न के ऊपर, तो यहां पर भी आपके भी डबल मात्रा वाला होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, युधिष्ठिर शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर में क्या कमी है भाई, या क्या अधिकता है? आप देखिए, स्वरागम, स्वरागम का मतलब होता है कि स्वर की अधिकता, स्वर लोप का मतलब होता है स्वर की कमी, व्यंजन आगम का मतलब होता है व्यंजन की अधिकता, और व्यंजन लोप का मतलब होता है व्यंजन की कमी। तो युधिष्ठिर में किसकी कमी है? तो ये आपको दिख रहा है कि युधिष्ठर लिखा हुआ है यहां पर, शब्द क्या होता है? युधिष्ठिर होता है। तो ई की कमी है। ई क्या है? ई स्वर है। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर लोप। अशुद्धि का कारण क्या है? स्वर लोप है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध बताना आपको। मैथिली बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आपको सिंगल मात्रा देकर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मैथिली में डबल मात्रा होती है आई की, मैं पर। प्रज्वलित में यहां पर आपको मतलब कुछ अलग दिया जा सकता है। प्रज्वलित में डबल जय दिया जा सकता है और दोनों ही आधे दिए जा सकते हैं। मानन्य में आपको मान्यनीय दिया जाता है, लेकिन ये मान्यनीय क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, ये अशुद्ध है। पैतृक बिल्कुल करेक्ट है। पैतृक में आप ध्यान रखें, यही शब्द होता है मूल, मतलब शुद्ध शब्द यही होता है। एक त्रय दिया जाता है ना, त्रिशूल वाला, वो नहीं होता है पैतृक में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 19वां है, मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मात्रा किसमें गलत है ये बताओ। भूख, धोखा, मात्रा देखनी है आपको और कुछ नहीं देखना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, आपको चारों शब्द अशुद्ध दे दी जाते हैं, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उसका आंसर एक होता है, क्योंकि प्रश्न आपके सिर्फ मात्रा से संबंधित है। अब इसमें स्वर लोप, स्वरागम, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मात्रा से संबंधित है, वो ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिएगा, विरहणी, इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, इसमें एक मात्रा की कमी है। आगे बढ़ते हैं, स्वर आगम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अब यहां पर ये देखना है फिर से कि किसमें आपके स्वर की आगम हो गया, यानी कि स्वर की अधिकता है। तो यहां पर देखो, तिथि शब्द गलत हो सकता है, तिथि मैं नहीं कहता शुद्ध है, लेकिन स्वर आगम से पूछा जा रहा है आपको। ठीक है ना, तो आपको वो देखना, शुद्धता अशुद्धता वो देखनी स्वर आगम के कारण। तिथि में स्वर आगम के कारण कोई अशुद्धि नहीं है। ये शब्द गलत हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, अशुद्ध हो सकता है, लेकिन स्वर आगम के कारण नहीं है। गरिष्ठ, गरिष्ठ आपके अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन स्वर आगम के कारण नहीं है। प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शिनी में आपके सी के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, शब्द होता है प्रदर्शनी। ठीक है, ये आपके सी ऑप्शन आंसर रहेगा। गृहिणी, गृहिणी आपके बिल्कुल ठीक है। 21वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न है, तो इसमें आपको वाक्य शुद्धिकरण देखना है। किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो यहां पर आपको देखना है कि व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। यह आप पर निर्भर है। उसने मुझे गाली निकाली। ठीक है, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। ठीक बात।
उसने क्या संकल्प लिया। तो यहां पर देखो बिल्कुल शुद्ध तो कौन सा है, ए ऑप्शन है, यह आप पर निर्भर है, ये शुद्ध है। अब देखो यहां पर उसने मुझे गाली निकाली, तो गाली निकाली नहीं होता, दी होता है। वैसे ही आपके बालक मिठाई और दूध, दूध तो पी सकता है लेकिन मिठाई पी सकता है क्या, तो ये आपके अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार आपके 22वें में है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि किसमें है, तो यहां पर देखो यह काम तुझसे नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम तुम्हारा नहीं होता है यहां पर क्या होता, तुम अपना काम करो, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। हमारा मकान खाली है, तुम्हें कहां जाना है, बिल्कुल ठीक है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य क्या है आपके, तो महाराज के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, यह उपहार उसे दूसरी विवाह की वर्षगांठ पर मिला। तो ये तो वैसे ही क्रम भंग हो गया, इसमें पद क्रम भी पूछा जा रहा है, तो यहां पर तो हो गया पद क्रम। यहां पर भी राजमाता आपके पहले आने चाहिए थी, तो 2 तो गए। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है, प्राचार्य के साथ 4 प्राध्यापक 2 चपरासी थे, वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। बिल्कुल आपके आंसर होगा सी, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा, जो पद क्रम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला है आपके सामने, ब्राह्मण का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है, भूदेव। भूदेव आपके बिल्कुल, 1 मिनट, ब्राह्मण का पर्यायवाची, पच्चीसवां प्रश्न, तो इसका तो सी आंसर हो गया। 25वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। झंडा शब्द का पर्यायवाची किसमें नहीं है, तो झंडा में देखो आपके वैजयंती, केतन, निशान, ये झंडा के पर्यायवाची है, लेकिन मीन केतु आपके झंडा के पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में इच्छा का पर्यायवाची है। इच्छा का पर्यायवाची किसमें है, तो यहां पर आपके देखिए इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, फलक, उपयुक्त दोनों। तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा है, आकांक्षा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अलंकार का पर्यायवाची आपके पारावत नहीं है, पारावत कबूतर का होता है, ठीक है, ये अलंकार का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, 28वां प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो गलत युग्म कौन सा है वो बताना है आपके। तो यहां पर देखिए, कदाचार, दुराचार, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, गौरव, लाघव, गरिमा, लगिमा। तो यहां पर आपके कदाचार और दुराचार तो एक ही चीज हो गई, ये विलोम शब्द नहीं हो सकते, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 29वां है, निम्नलिखित में से ईप्सित शब्द का सही विलोम क्या होगा। ईप्सित का आपका बताना है। तो ईप्सित की अगर बात करें, तो ईप्सित का क्या हो जाएगा आपके, अनीप्सित। क्या हो जाएगा, अनीप्सित। कुत्सित नहीं होता है, अभीप्सित भी नहीं होता है, अनीप्सित होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा 29वें का, ठीक बात। 30वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से सरुजता का विलोम कौन सा है। तो सरुजता का विलोम कौन सा है, सरुजता का क्या हो जाएगा, नीरुजता। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है। कनिष्ठ, वरिष्ठ, उत्कृष्ट, अपकृष्ट, अतरंग, सतरंग, विज्ञ, अभिज्ञ,
तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके सही विलोम शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनिष्ठ वरिष्ठ। बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा? कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? वरिष्ठ। अगला है आपके सामने कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थी समूह। कर शब्द के अनेकार्थी आपको बताने हैं, तो किसमें है कर शब्द के अनेकार्थी? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे अब आसानी से। क्रय, क्रिया, विशेषण, सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, हाथ, किरण, करना, दुष्कर, पीकर, खाकर। तो आपके कर को कौन से हो जाएंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ, किरण, करना, ये आपके कर शब्द के अनेकार्थी। अक्ष शब्द का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। अक्ष का कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपके अक्ष का आंख, सर्प, पहिया, चौसर का पासा। तो आपके गोद और देह ये आपके अक्ष का नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 34वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक का अनेकार्थी है? तो कनक का अनेकार्थी कौन सा है भाई? कनक का, तो कनक का आपके क्या हो जाएगा? पलास। ठीक है, पलास आपके एक होता है जिसको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 35वां, किस विकल्प में प्रथा और प्रथा का सही अर्थ देने वाला युग्म है? प्रथा और प्रथा, तो ये देखिए यहां पर प्रथा का क्या होता है? रीति होता है। और प्रथा का कौन? कुंती। प्रथा कौन? कुंती। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो गया 35वें में। 36वां देखो, सूची, शची, सूची। तो यहां पर आपको तीनों के अर्थ देखने हैं। शुचि कौन है? शची क्या होता है? सूची क्या होती है? तो यहां पर देखो तीन ऑप्शन है आपके सामने, नामावली, नामावली और नामावली। लास्ट में तीनों में सेम है। शुरू में शुचि का मतलब पवित्र दे रखा है, यहां पर भी पवित्र दे रखा है। यहां पर इंद्राणी दे रखा है, यहां पर इंद्र की पत्नी दे रखा है। तो इंद्राणी कौन होगी? इंद्र की पत्नी तो होगी। तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 36 में। 37 में देखिए, निर्जर, निर्झर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? निर्जर और निर्झर। तो यहां पर अगर बात करें तो निर्जर कौन सा होता है? निर्जर का मतलब होता है देवता, और निर्झर का मतलब क्या होता है? झरना। अगला है आपके सामने, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असूर्यपश्या। असूर्यपश्या कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 39 में देखिए, जो शौक करने योग्य नहीं हो, जिसका शौक नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अशौक्य। यानी कि शौक नहीं किया जा सकता, तो वो है अशौक्य। 40 नंबर में देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। बी ऑप्शन होगा। अपरिमेय मत कर देना, जिसको मापा नहीं जा सकता वो अपरिमेय होता है, लेकिन आपके जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता उसको अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। 41 में देखिए, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? विदेशी या अप्रवासी? तो यहां पर अप्रवासी व्यक्त किया जाता है। ये शब्द काम में लिया जाता है विदेश में रहने वालों के लिए। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 42 में देखिए, जिसका काम उसी को साजे। जिसका काम है उसी को साजे, यानी कि लोकोक्ति है ये। तो देखिए यहां पर अगर अपनी उदाहरण लेते हैं, अपना खुद का ही, आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूं। तो आप टेस्ट देते हैं, आपको ज्यादा अनुभव होता है कि टेस्ट में कैसे दिया जाता है, क्या होगा, कुछ होगा। मैं टेस्ट बनाता हूं तो मुझे बनाने का अनुभव है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम
करता है उसी को उसके बारे में पता होता है, तो ये उसको ही शोभा देता है जो उसको करना जानता है, जिसका जो काम है वह उससे अच्छी तरह कर सकता है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 43 में देखिए, प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? प्रभुता पाही काहि मद नाही, यानी कि उच्च पद प्राप्त हो गया, प्रभुता मिल गई, यानी कि पाही का मतलब क्या हो गया? मिल जाना। प्रभुता यानी कि ऊंचा पद, प्रभुता मिल गई, फिर भी काहि मद नहीं, यानी कि उसको कोई घमंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी घमंड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता? हर कोई घमंड कर लेता है ऊंचा पद मिल जाए तो उसके बारे में ये कहा गया है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख से तो अंधा है लेकिन गांठ बिल्कुल अच्छी तरह लगा सकता है, तो इसका मतलब क्या है? संपन्न है किंतु वो मूर्ख है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आस्तीन का सांप होना, तो धोखेबाज और विश्वासघाती जो होते हैं वो आस्तीन के सांप होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उंगली पर नाचना। अगला प्रश्न क्या है? उंगली पर नाचना। 46 में देखो, उंगली पर नाचना, तो उंगली पर नाचने का क्या हो जाएगा? चतुराई दिखाना, काट छांट करना, कठिनाई में पड़ जाना, या इशारे पर चलना। तो कहता है ना, उसको तो मैं उंगली पर नचा सकता हूं, तो इशारे पर चलाता है वो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहां पर। 47 में देखो, किस खेत की मूली, यानी कहते हैं ना, तू किस खेत की मूली, उसने तो उसको भी नहीं बख्शा, तू किस खेत की मूली है। तो ये आपके यानी कि नगण्य व्यक्ति, कोई वैल्यू नहीं है। उस जिसके बारे में कह दिया जाए ना कि तू किस खेत की मूली है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये आप समझ लो। 48वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्मवाच्य के संबंध में सही नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें तो कर्मवाच्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर आपके कर्ता के साथ शे अथवा के द्वारा विभक्ति होती है, बिल्कुल। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ठीक है। क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है, ये गलत ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक करण कारक बन जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं सदैव पुल्लिंग और एक वचन में ही रहे, ये गलत है। 49 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य से संबंधित है? तो कर्तृवाच्य कौन सा है? वर्ज से चला नहीं जाता, लकड़ी काटी जा रही है, करुण दृश्य देखा नहीं गया। तो यहां पर आपके एक ही ऑप्शन है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? बी ऑप्शन, लड़के से रोया नहीं गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लड़के से रोया नहीं गया। लड़के से रोया नहीं गया, इसमें भाववाच्य है, वाक्यों में नहीं है। तो ये इसमें आपके हो गए हिंदी के 50 प्रश्न। अब बात करते हैं इंग्लिश के 50 प्रश्नों की। इंग्लिश के 50 प्रश्न सबसे पहले आपके हैं टेंस से संबंधित। इसमें अपने को टेंस देखना है, टेंस के अकॉर्डिंग फिर आगे अलग अलग आते रहेंगे। तो यहां पर है दे टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा? दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 51 में 52 में देखो, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर संजीव विल टेक्स विल हैव टेकन शैल बी टेकन। तो कौन सा होगा यहां पर? तो यहां पर हो जाएगा बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर संजीव विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 53 में देखो, 53 में दिस न्यूज़पेपर ट्विस्ट वीकली अपीयर्स। क्या होगा? अपीयर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो पर्सन है द थीफ वॉज कॉट। तो यहां पर अगर बात करें तो इसका क्या होगा? तो द थीफ वॉज कॉट, तो यानी कि चोर किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिसमैन के द्वारा।
तो यहाँ पर पुलिसमैन अंडरस्टूड है, तो आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट में जो आपके सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 54 में। आगे देखिए, आगे आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 में है आपके वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। तो यहां पर अगर बात करें तो हिज इंटीग्रिटी आपके सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चनड, शुड नॉट बी क्वेश्चनड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 56 में देखो, आई हैव बीन सेंट हेयर बाय द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून। I have been sent here by the editor of Tribune. The editor of Tribune sent me, has sent me here. A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से। तो यहां पर अगर बात करें 57 नंबर में, तो रवि वाई आर यू लाफिंग एट मी सेड गीता। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका आगे पीछे किया गया है, तो इसको आपको समझना है। गीता आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये पूछ रही है, गीता आस्क्ड रवि व्हाई ही वॉज लाफिंग एट हर। तो बिल्कुल आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीता आस्क्ड रवि व्हाई ही वॉज लाफिंग एट हर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 में देखो, राजेश सेड टू मोहन रमेश इज अनवेल। तो राजेश सेड टू मोहन बता रहा है उसको, तो राजेश टोल्ड मोहन दैट रमेश वॉज अनवेल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 58 में। 59 में देखो, 59 में, अरुण सेड टू सुनील आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। तो बता रहा है उसको, तो यहां पर भी आपके क्या आएगा, अरुण टोल्ड सुनील दैट ही हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस डे। तो बिल्कुल पास्ट का है, तो आपके हैड गॉन हो गया। बी ऑप्शन आपका, सॉरी बी नहीं, आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बी नहीं होगा भाई, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स के प्रश्न है आपके सामने। रमेश प्लेज पियानो, तो पियानो से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। 61 में, मुंबई इज ब्यूटीफुल सिटी। तो मुंबई इज ए ब्यूटीफुल सिटी, एन तो लग नहीं सकता, और ब्यूटीफुल से पहले दा तो लगेगा नहीं, वैसे भी सेंटेंस है ऐसा ही है। तो 62 में देखो, डू नॉट मेक ए नॉइज या मेक नॉइज। तो डू नॉट मेक ए नॉइज, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 में देखो, दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन आवर विलेज। तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनर्स है ये, ओल्डेस्ट हाउस। अगला है, स्टूडेंट वर एब्सेंट यस्टरडे मैनी मच सम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे। सी डज नॉट हैव मनी टू डोनेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट हैव मच मनी टू डोनेट। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, द क्लर्क एंड काउंसलर। तो देखो, द का प्रयोग है ना, वो एक के साथ ही हुआ है, द क्लर्क एंड काउंसलर। तो काउंसलर और क्लर्क है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो क्लर्क एंड काउंसलर वॉज आ जाएगा। एक व्यक्ति है तो वॉज आ जाएगा, प्रेजेंट इन द स्कूल। अगला, स्लो एंड स्टीडी विंस। यहां पर आएगा विंस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आइदर कैलाश और महेश, आइदर कैलाश, आइदर लगा है तो आपके क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक है। अब देखो, अब है आपके डिग्री से संबंधित। तो आपको क्या करना है, एंग्री की कॉम्पेरेटिव बनाना है।
एंग्री आपके सामने है, इसकी कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करना है इसका, तो क्या होगा, एंग्रियर होगा, एंग्रियर। ठीक है, कॉम्पेरेटिव एंग्रियर देन, जैसे हो सकता है महेश एंग्रियर देन रवि। ठीक है, मोर एंग्रियर देन रवि, तो यहां पर एंग्रियर आ जाएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाना है एबल का, तो एबल का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, एबलेस्ट, एबलेस्ट, सी ऑप्शन बनेगा। चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, बैड की सुपरलेटिव डिग्री याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होता है रोस्ट, वॉस्ट। ठीक है, वॉस्ट हो जाएगा इसका। आगे आपके सामने है कनेक्टिव, जिसको आप कंजक्शन कहते हैं, उसके यू मस्ट लर्न योर लेसन और एल्स यू विल बी पनिश्ड, तो यहां पर क्या आएगा, और एल्स, और एल्स क्यों, अदरवाइज, और एल्स अदरवाइज। ही लिव्ड देयर एंड डाइड देयर, क्या हो जाएगा, ही लिव्ड देयर एंड डाइड देयर, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड, ही विल लूज द कॉम्पिटिशन, तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा और, वेरी हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन लॉस हो जाएगा। अगला है आपके सामने सिनोनिम ऑफ बैरन, तो बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। अगला है एब्स्टेन का सिनोनिम, तो एब्स्टेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिफ्रेन, क्या हो जाएगा, रिफ्रेन। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम बताना आपको काउंटरफिट का, तो काउंटरफिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेक, काउंटरफिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेक हो जाएगा। अगला है आपके सामने ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का सिनोनिम क्या होगा भाई, तो ह्यूमिलिटी का हो जाएगा एरोगेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सटेंड, एक्सटेंड का एंटोनिम बताना है, तो यह क्या हो जाएगा, एक्सटेंड का शॉर्टन हो जाएगा। ठीक है, छोटा करना और बढ़ाना। अब यहां पर 80 नंबर में है वैग्यू, तो वैग्यू का क्या हो जाएगा आपके, डेफिनेट एंड क्लियर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। 81 में देखो, करेक्ट वन वर्ड बताना है आपको, पीपल वो वर्क टुगेदर, पीपल वो वर्क टुगेदर, तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, कॉलेजियस, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 में है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर वन हु गोज ऑन फुट, तो इसका क्या होगा भाई, तो आप क्या हो जाएगा इसका, पेडेस्ट्रियन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुट का कहा है ना, वन वो गोज ऑन फुट, तो वो पेडेस्ट्रियन होगा बिल्कुल। 83 में है, चूज द वन वर्ड फॉर वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, तो वो बाइलिंगुअल हो जाएगा, टू लैंग्वेज स्पीक करता है तो बाइलिंगुअल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन, सी इज सफरिंग अबाउट थ्रोट इन्फेक्शन, तो यहां पर प्रीपोजिशंस है, तो यहां पर आपको प्रीपोजिशंस बतानी है, तो यहां पर आपके कौन सा आ जाएगा 84 में, फ्रॉम, सी इज सफरिंग फ्रॉम अबाउट थ्रोट इन्फेक्शन। 85 में देखो आपके सामने है, सम पीपल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, विद देयर फिंगर्स, बाय देयर फिंगर्स नहीं होगा, ध्यान रखना विद देयर फिंगर्स होता है, हालांकि फिंगर्स खाई नहीं जाती फिर भी फिंगर्स, विद देयर फिंगर्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं 86 में, द रेलवे लाइन्स रन्स द रिवर एंड द रोड अमोंग, यहां पर तो भाई बीच में से खा गए, जगह ही नहीं दी, कौन सा 86, 86 में जगह ही नहीं दी, रेलवे लाइन अमोंग्स रन रिवर एंड द, तो यहां पर आपका होगा कौन सा, होगा बिटवीन, द रेलवे लाइन्स रन्स बिटवीन द, तो यहां पर आपके रन्स के बाद में यहां आएगा बिटवीन, यहां। ठीक है, अब है आपके फ्रेजेस, तो डाई इन हार्नेस, हेयरनेस, हार्नेस कह सकते हो इसको,
तो ये हो जाएगा डाई व्हाइल इन सर्विस, सर्विस के दौरान मृत्यु होना। 88 में है गुड समैरिटन। तो गुड समैरिटन का क्या होगा, आपके फेवरेट पर्सन, अनरिलायबल पर्सन, क्या हो जाएगा भाई 88 में। तो 88 में हो जाएगा वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो अजनबियों की मदद करता हो, डी ऑप्शन। जेंटलमैन एट लार्ज, तो इसका क्या होगा, इसका होगा अनरिलायबल पर्सन, जेंटलमैन एट लार्ज अनरिलायबल पर्सन। सीता मेक्स मोनू टू कुक फूड, इसको पास्ट पॉजिटिव में चेंज करना है। पास्ट पॉजिटिव में चेंज करना है। तो यहां पर देखिए सीता मेक्स फूड, पास्ट पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इसका मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स का सीता मेड मोनू टू कुक फूड, ये होगा क्या, यही होगा, सीता मेड मोनू टू कुक फूड। सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा आपके आंसर। 91 में आई गोट माई यूटेंसिल्स वॉश्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव माई यूटेंसिल्स वॉश्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग वर्ड कौन सा है, तो रॉन्ग आपके यहां पर कंपल्सन है, इसका यू गायब है कंपल्सन का। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहां पर कंप्लीशन ये करेक्ट है, कंप्लीशन ठीक है। डेंजरस बिल्कुल गलत है, एक्सप्लेनेशन भी गलत है, सी नहीं आएगा। कन्फेडरेशन, तो यहां पर शायद ये ई गलत लगा हुआ है, कन्फेडरेशन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के साथ में क्या लगाना, प्रफिक्स लगाना है। तो अंडरस्टैंड में आ जाएगा मिसअंडरस्टैंड, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हैप्पी में आपको सफिक्स लगाना है तो हैप्पीनेस कर दो, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, विपुल इज स्मार्टर, तो स्मार्टर का क्या होगा, मोर स्मार्ट होगा। आंसर मैंने लिख दिया पहले ही, ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 97 में देखो दिस ड्रेस इज कंपेरेटिवली बेटर देन, तो यहां पर बेटर की जगह क्या आएगा, गुड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, गुड आएगा। सी इज टू हर सक्सेस, अब ये कंफ्यूजेबल वर्ड की आप कहते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है आपके 98, 99 और 100, तीन क्वेश्चन मैंने डाले थे। सी इज कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट की दो स्पेलिंग दी हुई है, कौन सा कॉन्फिडेंट यहां पर आएगा, कॉन्फिडेंट दोनों ही सही है, आपके सेंटेंस में कौन सा कॉन्फिडेंट आएगा ये आपको बताना है, तो यहां आपके दिक्कत आती है। तो कॉन्फिडेंट की अगर बात करें तो आपके कॉन्फिडेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है, सी इज कॉन्फिडेंट टू हर सक्सेस। अगला है आई डोंट वांट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, तो फर्दर नहीं फर्दर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, फर्दर यानी कि इसके अलावा मुझे कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं चाहिए। 100 में देखो इज देयर समवन इन क्लास, नो वन, एनी वन, तो यहां पर आपके एनी वन आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये थे आपके हिंदी और इंग्लिश के 100% कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं जीके के। जीके में आपके इंडिया की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडिया का, राजस्थान का और राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति सब है आपकी, ठीक है, तो उस सब के अकॉर्डिंग प्रश्न है यहाँ पर। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग है वो क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता है वागड़। आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, वागड़ ये नहीं कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्या कहलाता है और वागड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है, दोनों ही बता सकते हैं आप। अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखो पेपर में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, एलडीसी में हो गया, पटवार में हो गया, सुमेलित वाले, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर आपके
देखो 102 में डी ऑप्शन है, बीजासन की पहाड़ियां। तो बीजासन की पहाड़ियां बूंदी में है, उदयपुर में थोड़ी है। अगला है राजस्थान के भूभाग है वो कितने हैं, कितने भूभागों में राजस्थान को बांटा गया है? तो 4 में बांटा गया मोस्टली। ठीक है, ध्यान रखें। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बहुत ही आसान सा है लेकिन पूछा जाता है। तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। अगला है आपके, ये एलडीसी में पूछा गया, शायद पटवार में किसमें पूछा गया प्रश्न है, चर्मणवती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपके कौन सी है? चंबल नदी। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 106 में है कांकली, कांकनी, कांतली, पता नहीं कौन कौन सी है। ये किस प्रकार की नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये सभी नदियां जो आपको दिख रही है, काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, तो आपके ये सभी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, देव यानी तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? देव यानी तीर्थ स्थल, तो देव यानी तीर्थ स्थल आप याद रखें, ये आपके सांबर झील में स्थित है। देव यानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? सांबर झील में। इंग्लैंड की महारानी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के याद में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किस झील में किया गया? तो ये किया गया पुष्कर झील में। पूछा जाता है प्रश्न, क्वीन मैरी जनाना घाट किस झील में स्थित है? तो ये आपके पुष्कर झील में स्थित है। अगला है, जेट स्ट्रीम के माध्यम से जो बारिश होती है उसको जल कहां से मिलता है? बहुत ही घुमाकर पूछा गया प्रश्न है। यानी कि जो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे बारिश होती है शीतकालीन में, तो उसमें जो पानी आता है बारिश के द्वारा वो कहां से आता है? तो वो आता है भूमध्य सागर से। बहुत घुमाया गया प्रश्न है, ध्यान रखें इसको। ठीक है। 110 में देखिए, कत्थे की प्राप्ति किस वृक्ष की छाल से होती है? तो ये आपके खैर के वृक्ष से होती है। ए ऑप्शन आपका। और खेजड़ी भी ध्यान रखें। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो भी ध्यान में रखें। आप विज्ञान के स्टूडेंट नहीं हो फिर भी पूछा जाता है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और अगर आपको भी पता है तो आप बताइए कमेंट करके जरूर। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त क्यों मानी जाती है? इसका आप आंसर दीजिए। आप लोग जितने भी अभी देख रहे हैं, चाहे कभी भी आप देख रहे हैं, तो मुझे एक बात कमेंट करके बताएं। अगर आपने जो लाइव वन टाइम टेस्ट वाली मैंने ऐप बनवाई, उस ऐप के द्वारा आपने टेस्ट दिया तो आपको क्या फीलिंग आई? बिल्कुल ही मतलब ऐसे लगा नहीं क्या कि आप कहाँ पर कैसे टेस्ट दे रहे हैं और आपको दिल की धड़कन भी बढ़ रही कि ये अगर टेस्ट नहीं दिया और कुछ हो गया ना तो दे नहीं पाएंगे। ऐसा ही एग्जाम हॉल में होता है कि यार पता नहीं कितने परसेंट सही होंगे, कब टाइम हो जाएगा। तो थोड़ा उसको भी इम्प्रूव कर दूंगा, मैं टाइम भी डालूंगा थोड़े दिन में। उसमें आप टेस्ट स्टार्ट करने के बाद में फिक्स टाइम हो जाएगा 2 घंटे। फिर आपको लगेगा कि यार 2 घंटे इतना टाइम तो हो गया, अब अभी तक इतने परसेंट हुए, वो भी डालने वाला हूँ अब बहुत जल्दी। तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा था वो, मेरा आइडिया कैसा लगा, तरीका। और आपने अगर अभी तक नहीं दिया तो ज़रूर दीजिए। एक बार आप भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार ही दे सकते हैं। ठीक है ना, उस ऐप में। लेकिन टेलीग्राम पर आपको ऑल टाइम मिलता है, कभी भी कितनी भी बार दो। तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। 112 में देखिए, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की ये परंपरागत विधि है, ये किस क्षेत्र की विधि है ये आपको बताना है। तो ये आपके जैसलमेर की है। जैसलमेर में जो वर्षा का पानी है वो खड़ीन के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता जो कम करनी होती है तो वो कैसे कम कर सकते हैं? तो वो आप खेतों में जिप्सम का छिड़काव करके कर सकते हैं। बाकी कोई उपाय नहीं है वृक्षारोपण से, और वैसे खारापन और क्षारीयता कम नहीं हो जाती। उसमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, खेतों में छिड़काव करना पड़ेगा उसका। अगला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर आपके सामने दिया गया, पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले, पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वन कहां पाए जाते हैं भी? डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, धामण, करड़ और अंजन
ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। दामन, करड़ और अंजन क्या है? तो ये भाई राजस्थान में घास की किस्में हैं, सेवण की। ठीक है, सेवण की किस्में जितनी भी याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है सेवण घास। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो इसकी जो ढाल है ना, वो पश्चिम उत्तर की ओर नहीं है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है। 117 में देखो, नाथुला दर्रा, जिसको नाथुला पास भी कहते हैं, तो ये नाथुला पास बहुत महत्वपूर्ण पास है, पूछा जाएगा 100%। सिक्किम में स्थित है, और ऐसे भी बहुत सारे पास हैं, उनको सभी पास को याद कर लेना। जो आपके महत्वपूर्ण पास है, वो सभी दर्रे याद कर लेना। रोहतांग है, नाथुला है, ऐसे बहुत सारे हैं, उन सभी को मतलब इंपॉर्टेंट 10 दर्रे याद कर लेना बहुत है। पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो पश्चिमी घाट पर भाई किस प्रकार की पाई जाएगी? सदाहरित पाई जाएगी पश्चिमी घाट पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? ये बहुत शानदार प्रश्न है। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो ये भाई आपको 1857 क्रांति से संबंधित इसके स्टार्ट होने की डेट क्या निर्धारित की गई थी, और कब से स्टार्ट हो गई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, और किस कारण से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कौन इसका मतलब बिगुल बजाया किसने, मंगल पांडे से संबंधित कब उसको फांसी हुई, राजस्थान में कहां से स्टार्ट हुई, भारत में कहां से स्टार्ट हुई, किस छावनी से स्टार्ट हुई, राजस्थान में कितनी छावनियां थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए 1857 क्रांति की। पूछा जाता है इन सभी से प्रश्न। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की योजना है। 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था, ये भी रोटी, कमल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, रंगोजी बापू और अज्जीमुल्ला खान। ठीक है, 120वां प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय दिल्ली में मुगल शासक कौन था? इसी से मेरे को याद आया कि राजस्थान में जो वॉइस राय थे, क्या कहते हैं उसके, और पद थे ना, वो 2-3 पद थे, जैसे एक तो रियासत पर हुआ करता था, एक राज्य स्तर पर हुआ करता था, और एक आपके पूरे उनको कंट्रोल करने के लिए, और एक भारत स्तर पर हुआ करता था। वो सभी आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर मुगल शासक था बहादुर शाह सेकंड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो किस शासक को दिया था महाराणा राज सिंह ने? तो महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ वाले को। ध्यान रखना इसको भी। दुर्गादास राठौड़ को भी ध्यान रखना। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको भेजा सर्वप्रथम? तो इसको सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। ठीक है, फिर भेजा मान सिंह को, फिर भेजा भगवंत दास को, फिर भेजा टोडरमल को। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, बिल्कुल क्रम वाइज पूछा जाता है। जलाल से उठाओ जय, मान सिंह से उठाओ माँ, और भैंस भगवंत दास से उठाओ भय, और टोडरमल से उठाओ टो। क्या बन जाएगा? जय माँ भ टो, जमा भटो। जय फॉर जलाल खान, माँ फॉर मान सिंह, भय फॉर भगवंत दास, टो फॉर टोडरमल। तो सबसे पहले कौन गया? जलाल खां। ठीक है, सबसे बाद में पूछा जाए तो टोडरमल, जमा भट्टो। आप ऐसे ट्रिकें बना बना के याद करो। मैं आपको ट्रिकें बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि ये खुद की बनाई होती है ना, वही याद रहती है। फिर मैं बता दूंगा तो उसको भी रटना पड़ेगा, ट्रिक को भी। तो इससे अच्छा ट्रिक रटो तो ये जो लिखा हुआ है वही पर्सन मतलब फैक्ट ही रट लो, उसी को रट लो, ट्रिक रटो उससे बढ़िया। तो इसलिए मैं आपको नहीं बताता, ट्रिक अपने आप बनाओ, बहुत बेहतर होगा। 1930 में आपके भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये आपके श्रेय दिया जाता है श्री कृष्णलाल जोशी को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 124 में देखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो ये हुआ था भाई हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। किसके? हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान का पहला राज्य है जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए। ये उस समय की बात है। कब की? उस समय की, रियासतों के समय की। तो उस समय जयपुर भी राज्य हुआ करता था और जयपुर ने ही आपके पहला राज्य था जिसने गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे मंत्रिमंडल में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। आपको अगर पता है, पढ़ा हुआ है, तो ये बता सकते हैं मेरे को कि किसके काल में हुआ था ऐसा, किसके द्वारा किया गया था। निमोचना कांड को किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स और दोहरी डायरशाही बताया है? तो ये महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के प्रतीक बापू ने बताया था कि ये दोहरी डायरशाही है, विभत्स हत्याकांड है, जलियांवाला बाग से भी ऐसा इन्होंने कहा था। बस आगे है 127वां, बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। मेवाड़ महाराणा जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो ये था गुलाम वंश का शासन। किसका था? गुलाम वंश का शासन था मेवाड़ महाराणा जयद्रथ सिंह के समय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना के अरावल भाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये हकीम खां सूरी के द्वारा किया गया था। याद रखें। जो राज्य चिन्ह थे वो किसने धारण किए थे, वो भी कमेंट करके अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो यहां पर अगर बात करें तो असुमेलित आपके पहला है, जैसलमेर को वल्लभ मंडल या फिर आपके मांड कहा जाता था, श्रीपंत नहीं कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से तो आपके लास्ट वाला ऑप्शन जो गागरोन दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग है। ठीक है, गागरोन दुर्ग वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। 132 में राजस्थान का कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके सोनारगढ़। सोनारगढ़ कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर वाला। ठीक है, ये ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया? तो चश्मा ए नूर का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है। 134 में देखिए, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चल फिर शाह की दरगाह आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। 135 में देखिए, वीरों की स्मारक स्तंभ यह कहां पर स्थित है? तो ये आपके भचोंडला में स्थित है। वीरों की स्मारक स्तंभ ये भचोंडला में स्थित है। ठीक है। अगला है 136वां, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जो संस्थान है आयमा संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपके आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। अगला है, झालावाड़ राज्य का कौन सा शासक है जो कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है? तो भाई लैंग्वेज घुमाया जा सकता है लैंग्वेज को, तो आप थोड़ी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। तो यहां पर आपके राजा थे भवानी सिंह। इनको आपके झालावाड़ राज्य के चित्र एवं कला एवं संगीत का आश्रयदाता कहा जाता है। भवानी सिंह को झालावाड़ राज्य के संबंधित है। अब आगे करंट अफेयर, पंडित जसराज का संबंध जो है वो किस राज घराने से है, मतलब किस घराने से है? तो इनका संबंध है मेवात घराने से, पंडित जसराज का संबंध। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा? तो भारत की रैंक रही थी 117। कौन सी रही? 117 रही थी। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको पता होगा रायमोना आपके असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है रायमोना, और जो आपके देहांग पटकाई है वो आपके इसका 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो इनको ध्यान में रखें। 141 में सी। 142 में देखो, जहां वोट वहां वैक्सीन। तो भाई ये तो किसको है वोट और वैक्सीन का?
तो ये आपके हैं दिल्ली वाले हैं। इन्होंने ये अभियान शुरू किया है कि जहां पर आप लोगों ने वोट दिया था वहीं पर आओ और वैक्सीन लगवा लो। बहुत अच्छा प्रयास है। 143 में देखो आपके प्राण वायु देवता, ये पेंशन स्कीम किसने शुरू की है? तो प्राण वायु देवता आपके पेड़ों के लिए पेंशन दे रहे हैं। भाई साहब हमें दे दो। हरियाणा, हालांकि बहुत बढ़िया है। पेड़ों की अगर संरक्षण होगा, मतलब इनका बचाव होगा पेड़ों का, तो बढ़िया ही है, ऑक्सीजन मिलेगी अपने को। तो ये हरियाणा सरकार ने किया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। 144 में देखो E100 पायलट प्रोजेक्ट का जो लॉन्चिंग है वो मोदी जी ने कहाँ से की है? तो मोदी जी ने की है पुणे से। और इसमें आपके 10% क्या 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा आपके पेट्रोल में, जो भी ईंधन है उसमें। ठीक। 145 में देखो हाल ही में किसी विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रणजीत सिंह डिसाले। और रणजीत सिंह डिसाले ने क्या किया है भाई ऐसा? तो उन्होंने आपके जो स्कूलों की जो बुक्स हैं उनमें QR कोड आते हैं। अब ऊपर जो चैप्टर शुरू होता है उसके ऊपर QR कोड लगा होता है। तो उस QR कोड का जो आपके है वो किसके प्रयासों से लगे हैं तो वो रणजीत सिंह डिसाले हैं। आगे बढ़ते हैं 146 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है देश की पहली? तो वो है केवड़िया। कौन सी है? केवड़िया। ठीक। अगला है आपके 147वां वेयान गांव, जहां पर जो वैक्सीनेशन है वो पूर्णतः 100% हुआ, वो भारत का पहला गांव बन गया। तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 148 में देखो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ये भाई असम सरकार है। इन्होंने असोम रत्न, असम विभूषण, असम रत्न ऐसे बना लिए। ठीक है। तो जैसे पद्म विभूषण पद्म भूषण मिलते हैं ना, उसी प्रकार इन्होंने भी असम भूषण, असम विभूषण, असोम रत्न ऐसे अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भारत रत्न जो मिलता है अवार्ड, पुरस्कार मिलता है, उसमें राशि कितनी मिलती, पैसे कितने मिलते हैं भारत रत्न में? देखते हैं आपका नॉलेज कितना है। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो ये अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया है। ठीक है, नया चुनाव आयुक्त। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये किसने शुरू की है? तो ये आपके राजस्थान सरकार ने शुरू की है। इसमें अधिकतम 12,000 लाभ है और प्रति माह 1,000 रुपए का लाभ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और ये पेपर आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, मेहनत कैसी लगी मेरी। अगर आप मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने अभी तक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, अभी आपके पास मौका है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है सब कुछ, अभी तो बिल्कुल फ्री में है, आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बहुत लोग पैसे देकर भी बहुत कुछ करते हैं, पैसे देकर करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उनसे जो पैसे लेकर करते हैं उनसे मैं बेहतर देने का प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए गुड लक। ओके।